friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंस को स्टडी करेंगे। बेसिकली अगर हम बहुत शॉर्ट में कहें तो एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है और इंस्ट्रक्शन या निर्देशन जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है जो कि एजुकेशन का ही एक पार्ट सॉर्ट है। अब इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो शिक्षा का जो अर्थ है वो है बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। मतलब जो बालक में शक्तियां जन्म से ही निहित हैं उन शक्तियों का हमें पूर्ण रूपेण विकास करना है। सर्वांगीण विकास से यहाँ पर मतलब है कि बालक का आध्यात्मिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, देन संवेगात्मक विकास भी हो। मतलब वो हर तरह से ग्रोथ करे बच्चा, और उसके मस्तिष्क में बलपूर्वक हमको ज्ञान को ठूसना नहीं है। मतलब बलपूर्वक उसको कुछ नहीं सिखाना, जो उसके अंदर निहित है उनको सिर्फ बाहर निकालना है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास करती है। तो निर्देशन की अपेक्षा शिक्षा का क्षेत्र जो है वो ज़्यादा व्यापक है। अब बात करते हैं निर्देशन की। तो निर्देशन का अर्थ क्या है? अध्यापन द्वारा पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के मस्तिष्क में निश्चित विषयों का ज्ञान थोपना। मतलब जो भी हमारा कंटेंट प्री डिसाइडेड है कि आज हमें ये बच्चे को बताना है, क्लास के अंदर पढ़ाना है, तो उसको हम बच्चे के मस्तिष्क में ये बिना जाने कि बच्चा उसको सीखने के लिए योग्य है या नहीं है, इस समय तैयार है या नहीं है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार हम कोई चेंजेस नहीं करते। हमें जो पढ़ाना है, क्योंकि हमारी पाठ्यचर्या निर्धारित है, हमें उसको पूरा करना है, तो उसी के अनुसार शिक्षक क्लास में जाता है और बिना ये सोचे कि बच्चे के मस्तिष्क में इतना जाना है या नहीं है, इतना अभी वो ऑक्यूपाई करने के लिए या ग्रास्प करने के लिए तैयार है या नहीं है, हम सिर्फ उसको अपना निर्देशन देना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार जो निर्देशन है उसका संबंध केवल मानसिक विकास से है। हम सिर्फ सूचनाएं या ज्ञान उसके मस्तिष्क में भर रहे हैं, जो विकास का केवल एक ही पहलू है। यहाँ पर सर्वांगीण विकास की बात नहीं की गई है। अतः शिक्षा की अपेक्षा निर्देशन का क्षेत्र बहुत संकुचित है। शिक्षा में बालक का स्थान मुख्य होता है और शिक्षक का गौण होता है, क्योंकि बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा का नियोजन किया जाता है और निर्देशन में ये रिवर्स हो जाता है। शिक्षक का स्थान बड़े गौरव एवं महत्व का होता है और बालक का स्थान गौण होता है, क्योंकि जो भी कोई ज्ञान हमें देना है वो शिक्षक के माध्यम से छात्रों को दिया जाएगा। इसलिए शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण हो गया, गौरवशाली हो गया, और क्योंकि छात्र केवल उसको ग्रहण करने के लिए है तो वो गौण रूप में कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि शिक्षा में बालक की रुचि तथा मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि निर्देशन में ये नहीं देखा जाता कि बच्चा इस समय तत्पर है या नहीं है, तैयार है मानसिक रूप से या नहीं है, इस समय उसकी स्थिति कैसी है, ये सब कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन शिक्षा में उसकी रुचि, उसकी मानसिक स्थिति आदि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और यहाँ पर उसकी अवहेलना की जाती है, क्योंकि जो ज्ञान हमें पूर्व निश्चित क्रम के अनुसार देना है वो उसको दिया ही जाएगा, चाहे उसके लिए हमें थोड़ा बल लगाना पड़े। नेक्स्ट इज, शिक्षा के द्वारा जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो किसी और का दिया हुआ नहीं होता, क्योंकि बालक अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के, योग्यता के अनुसार खुद सीखने का प्रयास करता है। यहाँ पर तो जो भी ज्ञान वो अर्जित करता है, ऐसे ज्ञान में स्थिरता होती है और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन निर्देशन में जो भी कुछ होता है वो बलपूर्वक रटाने का प्रयास किया जाता है और रटाया जाने की वजह से उसमें स्थिरता नहीं होती और कई बार उसे आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में भी लाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हैं तो वो बहुत जल्दी हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है, क्योंकि जो हम सैद्धांतिक रूप से बच्चे को बता रहे हैं उसमें और व्यावहारिक ज्ञान में अंतर होता है। तो शिक्षा क्योंकि हर पहलू को लेकर चल रही है तो वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर रही है बालक को, जिससे वह एक सुखी, संपन्न और प्रसन्न जीवन व्यतीत कर सके। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक एक मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार के रूप में बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तिगत संबंध स्थापित करके
इस प्रकार के मार्ग से उसका मार्गदर्शन करता है कि बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को विकसित करके ज्ञान की स्वयं ही खोज करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शिक्षक की जो भूमिका है वो एक मित्र की, एक पथ प्रदर्शक की या एक सलाहकार की है, जो बालक को इस तरह से एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बालक के साथ और उसको अपने आप ही खोज के अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी जन्मजात शक्तियों को विकसित करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम निर्देशन की बात करते हैं तो निर्देशन का उद्देश्य बालक को स्कूल तथा कॉलेज की परीक्षा में पास कराना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षक किसी न किसी शिक्षण पद्धति के द्वारा बालक को पाठ्यक्रम के विषय को रटाने का प्रयत्न करता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे के जो परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उनमें बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले। तो उसके लिए क्या होगा, जो भी शिक्षण पद्धति उसको लेनी है वो उसका चयन करेगा और पाठ्यक्रम के विषय को रटाने पर बल देगा, क्योंकि बच्चा रट कर उसमें अच्छे मार्क्स ला सकता है तो उसको रटाया जाए, चाहे फिर वो उसकी समझ में आए कंसेप्ट या नहीं आए। इस प्रकार निर्देशन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो केवल एक बोझ मात्र की तरह है बच्चे के ऊपर, क्योंकि उसको समझ कुछ नहीं आया और जब समझ नहीं आया तो वो उसे अपने भावी जीवन में प्रयोग में भी नहीं ला सकता। तो ऐसी शिक्षा को हम ना तो वास्तविक रूप में शिक्षा कह सकते हैं और ये केवल एक बोझ की तरह है बच्चे के ऊपर। तो ऐसा ज्ञान जो है वो बालक को स्कूली शिक्षा में तो पास करा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं रह जाती। इसलिए निर्देशन ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि निर्देशन नहीं देना, लेकिन ये शिक्षा का ही एक पार्ट है जिसमें हमें बच्चे को पाठ्यक्रम के अनुरूप आगे बढ़ाना है, लेकिन वास्तविक रूप में उसकी रुचि को, उसकी मानसिक अवस्थाओं को और जो चेंजेस हैं, मतलब बच्चे को केंद्र में रखकर जो पढ़ाई कराने की बात की गई है, उन सब चीज़ों को मस्तिष्क में रखकर निर्देशन किए जाते हैं या करने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।